आंध्र प्रदेश में कोरोना के 54 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 54 मामले दर्ज हुए। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 1887 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। विशाखापट्टनम में 1 जबकि करनूल में 2 अफराद की कोरोना से मौत हो चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अनंतपुर में सबसे ज़्यादा 16 नए मामले दर्ज हुए हैं। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7,320 मुश्तबा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया। रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम आंध्र प्रदेश के दौरे पर है। मरकजी टीम ने आज विजयवाड़ा के कोविड कमांड कंट्रोल रूम में महकमे सेहत के स्पेशल सेक्रेटरी के एस जवाहर रेड्डी के साथ मुलाकात की। इस दौरान रियासत की सूरत हाल से मरकज की टीम को वाकिफ कराया गया। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए तफसीलात से वाकिफ कराया गया। आज ओहदेदारों से बातचीत के बाद मरकज की टीम कल शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लेगी। आंध्र प्रदेश में ग्रीन जोन इलाकों में आम जिंदगी मामूल पर लौट आई है। सरकारी दफातर खोल दिए जा रहे हैं। ऐसे में रेड जोन इलाकों से दीगर इलाकों में जाने वाले अफराद की तफसीलात नोट की जा रही हैं। सिटी ट्रैफिक और सिविल पुलिस जवान रेड जोन इलाकों से दीगर इलाकों में जाने वाली वजूहात और गाड़ियों की तफसीलात नोट कर रहे हैं। हंगामी हालात में कौन सी गाड़ी किस इलाके से कहाँ गई थी, इसकी तफसीलात हासिल करते हुए कार्रवाई की जा सके। बैरून ममालिक से आने वालों के लिए 14 दिनों का क्वारंटीन लाजमी है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने बैरून ममालिक से आबाई मकाम लौटने वालों के लिए अहकामात जारी किए थे। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर इम्तियाज़ अहमद ने विजयवाड़ा एयरपोर्ट के ओहदेदारों को एक मकतूब रवाना किया। वाज़ेह के आइंदा 3 दिनों के दौरान बैरून ममालिक से तकरीबन 30,000 से ज़्यादा अफराद आबाई मकाम वापस होने वाले हैं। विशाखापट्टनम, तिरुपति, विजयवाड़ा एयरपोर्ट पर इन अफराद की लैंडिंग होगी। कलेक्टर ने कहा कि एयरपोर्ट पहुंचने के साथ ही तमाम अफराद का थर्मल स्क्रीनिंग होगा। इसके साथ कोविड-19 स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। और कल विशाखापट्टनम में जहरीली गैस हादसे में 11 हलाकतें हुई थी और सैकड़ों अफराद जख्मी हुए। चीफ सेक्रेटरी और रियासती वुज़रा इस हादसे की वजूहात जानने के लिए मरहलावार तौर पर मीटिंग मुनक्किद कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आइए इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ हुकूमत आंध्र प्रदेश के सरकार के एडवाइज़र हैं एस राजीव कृष्णा जी मौजूद हैं। राजीव कृष्णा जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे सर, कल का जो हादसा हुआ है, ट्रेजेडी जो हुई है, उसमें अभी क्या सिचुएशन है? इस वक्त अस्पतालों में किस तरह से काम कर रहे हैं आप लोग? ठीक है सर, मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है आज अभी इस मिनट में और क्या हो रहा है जी। पहली बात है कि पब्लिक को कोई चिंता की बात नहीं है। पूरा पॉलीमर प्लांट, एलजी पॉलीमर प्लांट के जो अफेक्टेड जोन है पूरा इवैक्यूएट हो चुका है। गैस पूरा कंट्रोल हो चुका है। सिचुएशन इज कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। और जीवीएमसी भी 17 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए हैं जहां अफेक्टेड जोन में जो भी रह रहे हैं वहां जा सकते हैं हेल्प और शेल्टर के लिए। पहली बात। दूसरी बात, एक हाई लेवल कमिटी भी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। GO 803 आज इशू हुआ है, जिसमें 2 स्पेशल चीफ सेक्रेटरी वल्लवन साहब और नीरब साहब के लीडरशिप में एक हाई लेवल कमिटी भी आज कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है जो इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेगा और एक रिपोर्ट 1 महीने में देगा। उसके बाद जो भी रिपोर्ट के मुताबिक जो भी एक्शन लेना है, नेक्स्ट स्टेप्स लेना है, वो गवर्नमेंट लेगा। जी सर, जो कंपनी में ये गैस लीक हुआ है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? किसका नेग्लिजेंस है? कहां पर चूक हुई है इसमें? देखिए, हमारा व्यू है कि डेफिनेटली कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें है जी। एग्जैक्टली कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मिस्टेक हुआ कि नहीं है, कि क्या हुआ है, उसका डिटेल सब पूरा इन्वेस्टिगेशन जो ये हाई लेवल कमिटी करेगा उसके बाद ही बाहर आएगा। हम डेफिनेटली जो भी इसके जिम्मेदार है, कंपनी भी हो, जितना भी पावरफुल हो, हम किसी को भी स्पेयर नहीं करेंगे, पर डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन तो होने दीजिए। उसके बाद पूरा डिटेल्स जानने के बाद हम जो भी एक्शन लेंगे हम जरूर लेंगे। उसका कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा गवर्नमेंट के साइड से जी। राजीव कृष्णा जी, जिन लोगों जो अफेक्टेड हुए हैं, जिन लोगों को जो 2-3 गांव हैं आसपास में, उनको अभी कितने दिन बाहर रखेंगे?
देखिए, हमारा एस्टिमेट है कि अभी 2-3 दिन में ये जो केमिकल गैस है वो डिसिपेट हो जाएगा। उसके बाद हमारा सोच है कि हम पूरा एटमॉस्फेयर को वहां टेस्ट करेंगे और उसके बाद सब ठीक है तो लोग वापस घर जा सकते हैं। अभी तो GVMC 17 रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, शेल्टर्स भी तैयार कर चुके हैं। वहां जो भी अफेक्टेड जोन में जिसके भी घर है वहां जाके ठहर सकते हैं। उसका पूरा फैसिलिटी, पूरा खर्चा गवर्नमेंट ही कर रहा है। और उसके बाद आपको पता है कि कल CM साहब वाइजैक गए हैं, वहां एक एक्सग्रेशिया भी सबके लिए अनाउंस हो चुका है। जो भी अनफॉर्चुनेटली जिसका भी डेथ हुआ है इस इंसिडेंट में उनके लिए 1 करोड़, और जो भी ट्रीटमेंट पा रहे हैं 25,000 to 10 लाख ट्रीटमेंट के लेवल बेस्ड ऑन द ट्रीटमेंट लेवल, उसका भी अनाउंस हो चुका है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अफेक्टेड जोन में हर एक आदमी को 10,000 रुपीज का एक्सग्रेशिया भी CM साहब ने अनाउंस किया है। आज उसका जियो भी निकला हुआ है, जियो 449। सरकार की तरफ से तो ये अनाउंस हुआ है, सब कुछ आप दे रहे हैं, लेकिन क्या इस कंपनी पर भी इस तरह का कोई चीज लागू करेगी सरकार के, वो भी इनको पे करे? हाँ, डेफिनेटली सर, क्योंकि ये कंपनी का कुछ भी हो, नेग्लिजेंस हो सकता है, जेन्युइन मिस्टेक हो सकता है, जो भी हो, डेफिनेटली कंपनी का जिम्मेदारी इसमें है। हाँ, कितना जिम्मेदारी डालना है कंपनी में, उसका कितना फाइन डालना है, वो सब जो हाई लेवल कमेटी है, नीरव साहब और वल्लभन साहब जो कमेटी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उसके बाद जरूर उसके कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक हम जरूर एक्शन लेंगे। जी, शुक्रिया राजीव कृष्णा जी, आपका हमसे बातचीत करने, न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। तो ये थे एस राजीव कृष्णा, सरकार के मुशीर हैं हुकूमत आंध्र प्रदेश के। जैसा कि उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई होगी, उसके बाद तय किया जाए कि उनकी कितनी जिम्मेदारी इसमें बनती है। और आगे बढ़ेंगे, बैरून रियासत के मजदूरों को आबाई मकाम रवाना करने की जिम्मेदारी रियासती और मरकजी हुकूमत की है। CPM लीडर M.A. गफूर ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 1.5 माह से रियासत में लॉकडाउन चल रहा है, मजदूरों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे में इनसे आबाई मकाम जाने के लिए किराया वसूल करना ठीक नहीं है। M.A. गफूर ने रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत पर मुखालिफ अवाम पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया। में माइग्रेंट लेबर तो ये वापस जाने के लिए कई महीनों से पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट को हमको वापस जाने की सहूलत दो। अब तो ये ऐलान करे सेंट्रल गवर्नमेंट, मगर रेलगाड़ियों के इंतज़ाम करे नहीं। रेलगाड़ियों के इंतज़ाम करके आप क्या बोल रहे हैं, पैसे आप ही रख लेना। तो स्टेट गवर्नमेंट तो रख लेना है, तो माइग्रेंट लेबर रख लेना। 2 महीने। और करनूल में कोरोना वायरस की वबा धीरे धीरे खत्म होती दिखाई दे रही है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सिर्फ 7 नए मामले दर्ज हुए हैं। हमारे नुमाइंदे कुदरतुल्लाह कादरी ने जिले की सूरत हाल का जायजा लिया। करनूल में कोरोना की सूरत हाल पिछले 48 घंटों से थोड़ी बहुत सुधरती नज़र आ रही है। 48 घंटे कबल 7 केसेस दर्ज किए गए थे और इन 24 घंटों में भी 7 केसेस दर्ज हुए हैं। इससे मिलाकर कुल कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 500 से पार कर गई है। और एक्टिव केसेस की हम बात करें तो 370 के करीब जो है एक्टिव केसेस हैं। बहुत अच्छी खबर यह है कि अब तक कोरोना से सेहतयाब होकर 109 पर 4 अफराद जो है डिस्चार्ज किए गए हैं। इन आंकड़ों को देखकर ज़िला करनूल के अवाम में काफ़ी हौसला देखा जा रहा है। वाज़ेह हो कि 2 दिन कबल रुकन असम्बली ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात करके ये साफ तौर पर कहा था कि डोर डिलीवरी में इंतज़ामिया नाकाम हो रहा है। तो इस पर एक कड़ा मंसूबा बनाया गया। मंसूबे के एतबार से हर ग़िज़ाई अशिया हो या अद्वियात हो, डोर डिलीवरी की बात कही गई है। और आज से वो डोर डिलीवरी भी जो है शुरू हो गई है। हुकूमत ने जो है एक रेट्स तय किए हैं, उसका जो है पॉम्पलेट्स भी दिया गया है। उस रेट के हिसाब से जो है डोर डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी। और इसे जो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके आर्डर देने के बाद हुकूमत की जानिब से जो भी वॉलंटियर्स हैं, वो वॉलंटियर्स अपने घरों तक अपने अपनी ग़िज़ाई अशिया जो है पहुँचाएँगे। देखना ये है कि ये मंसूबा किस हद तक कामयाब होगा। उर्दू के लिए करनूल से सैयद कुदरतुल्लाह कादरी, कैमरा पर्सन मुशाहिद अली खान के साथ। कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को रोकने का वाहिद रास्ता लॉकडाउन है। विजयवाड़ा में MP के नैनी नानी की बेटी के नैनी शिविता ने ये बात कही है। मुक़द्दस माह रमज़ान के दौरान आयमा और मौज़िन में कपड़े, चावल और राशन तकसीम किया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के सबब कई अफराद बेरोज़गार हो गए हैं। गरीब और मुस्तहक़ अफराद को मदद करने के मकसद से ही आयमा और मौज़िनीन को राशन तकसीम किया जा रहा है। उन्होंने कोरोना वायरस की वबा के ख़ात्मे के लिए खुसूसी दुआओं की आयमा से अपील की।
सारे मुसलमान भाई बहनों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और रमज़ान मुबारक। जिस तरह से आप हर साल ये पवित्र रमज़ान मौसम में आप उपवास करते हैं और कुल मिला के 5 बार नमाज करते हैं, ये सब भी बहुत ही अद्भुत सी परंपरा है। पर इस साल जो कोरोना महामारी है, इसके वजह से सारे जहां में जो त्योहार है उनके रंग रूप भी बदल रहे हैं। जो समाज के प्रति और देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी जो आपने अपने कंधों के रख के आप निभा रहे हो, इसके लिए मेरी हैट्स ऑफ। और जो लॉकडाउन के वजह से बहुत लोग भी तकलीफ में हैं, स्पेशली जो इमाम और मौज़िन लोग जो अल्लाह के नाम से हम सबको भी हिम्मत देते हैं, आज वो भी तकलीफ में हैं। तो जिस तरह से आप सब लोग हमारे MP केसरी रानी साहब को प्यार से याद करते हैं, उतने ही प्यार से उन्होंने आज हमारे इमाम और मौज़िन लोग को सभी को एक रमज़ान तोहफा दिया है। हमारा ये आशा है कि सभी लोग भी बहुत ही अच्छे से और स्वस्थ ज़िंदगी जिए, यही अल्लाह से हमारा दुआ है। नई पेट मन्ना यूथ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से करनूल में राशन तकसीम किया गया। ऑर्गेनाइजेशन के सदर मन्ना ने बताया कि जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से तंजीम की जानिब से राशन तकसीम किया जा रहा है। गरीब और मुस्तहक ख़ानदानों में राशन तकसीम किया जा रहा है और मुस्तकबिल में भी ये काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिला किसी मजहब व मिल्लत राशन तकसीम किया जा रहा है। खुद से आज तक जो है कंटिन्यूसली 32 डेज हुआ मैं आज तक राशन बांटने लग को। 3 किलो चावल, आधा लीटर तेल, पानी नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, 1/4 किलो दाल और शक्कर, उसके बाद जो है मसाला, ये सब दे रहे हैं। हिंदू मुसलमानों को दो जनों मिलकर जो क्रिश्चियंस है, इन सबको भी जा रहा है ये सब भी। लॉकडाउन के सबब लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। करनूल मार्केट यार्ड में तकरीबन 1000 से ज़्यादा मजदूर काम करते हैं। गुज़श्ता 1.5 माह से काम न मिलने से मजदूर परेशान हैं। मजदूरों के मसाइल को लेकर आज मार्केट यार्ड में CITU की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। मजदूर यूनियन के सदर ने बताया कि काम न होने के सबब गुजर बसर मुश्किल हो गया है। उन्होंने हुकूमत से मजदूरों को मुआवजा देने की अपील की है। करनूल अनंतपुर ज़िले में मजदूरी करने वाले 1200 से ज़्यादा मजदूरों को आबाई मकाम रवाना किया गया। झारखंड से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूरों करनूल और अनंतपुर में मजदूरी का काम करते थे। लॉकडाउन के सबब वो गुज़श्ता 1.5 माह से बेरोज़गार थे। उन तमाम अफराद ने अपने आबाई मकाम जाने के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसके बाद अहदेदारों ने इन तमाम मजदूरों को तिब्बी जाँच के आबाई खुसूसी ट्रेन के ज़रिए झारखंड रवाना किया।